जय मसीह की। हमारे परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मैं फिर से एक नए वीडियो में आए हैं और मैं आप सबको बताना चाहते हैं, ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो प्रभु में नए नए आते हैं और उसको किस प्रकार से प्रार्थना करना है, कितना टाइम प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है, उसको नहीं पता होता है। तो इस वीडियो के द्वारा हम आप सबको बताएंगे कि प्रभु में किस तरह से प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है, कितने टाइम प्रार्थना करना है। इन सारे बातों को हम लोग वचन के द्वारा देखेंगे मेरे प्रियो। तो सबसे पहले जो है हम लोग भजन संगीता के पुस्तक से कुछ वचन को देखेंगे जो लिखा है भजन संगीता 55 और 17 वचन में यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रकार से लिखा गया है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कहराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन हमें इस बातों को बता रहा है कि दाऊद जो है इस वचन के द्वारा बोल रहा है कि मैं सांझ को और दोपहर को और भोर को, मैं तीनों पहर परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, एक विश्वासी को 3 टाइम प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जैसे सुबह में हम लोग प्रार्थना करेंगे, दोपहर में प्रार्थना करेंगे और शाम के समय में भी प्रार्थना जरूर करना है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रार्थना ही जो है हमें परमेश्वर के नज़दीक जाने में सहायता और मदद करता है। इसीलिए प्रभु में जब आते हैं तो प्रार्थना बेनती जरूर करना है और 3 टाइम करना है। अब हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना है, जैसे हम लोग रात के समय में जब हम लोग सोने लगते हैं उस समय किस प्रकार से प्रार्थना करना है। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे जो भजन संगीता के पुस्तक और उसकी 4 अध्याय और 8 वचन में लिखा है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चय से रहने देता है। इस वचन के अनुसार हमें इस बात को बताया जा रहा है कि जब मैं रात के समय में सोऊंगा तो वह जो है परमेश्वर पे एक आशा रख करके सो रहा है। और वह दाऊद जो है बोल रहा है कि हे परमेश्वर, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर तू ही मुझको शांत से रहने देता है, अच्छा से रहने देता है। हाँ मेरे प्रियो, जो कोई प्रभु में आते हैं उसको इस प्रकार से प्रार्थना करना है रात के समय में कि परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, मेरा जीवन, मेरी प्राण, मेरी आत्मा आपके हाथ में सौंपते हैं। मेरा बच्चों का, मेरा पति का, मेरा घर का, मेरा गार्जियन का, मेरा माता पिता, मेरा भाई बहन, सबका जीवन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, क्योंकि हम सब नहीं जानते हैं कि सुबह के दिन को हम सब देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। इसीलिए अपनी घर परिवार का जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देना है, क्योंकि परमेश्वर ही जो है हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है और हमारे सांसों को चलाता है। रात के समय में मेरे प्रियो, इस वचन को जरूर से याद रख करके इस प्रकार से प्रार्थना करना है। अपने घर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने आसपास के गांव पड़ोसी के लिए भी प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, आज रात के समय में हम सभी अपनी आत्मा को, अपने प्राण को आपके हाथ में सौंपते हैं। तू ही सुरक्षित रखना, तू ही बचा करके संभाल करके रखना। इस प्रकार से प्रार्थना करना है मेरे। एक और वचन देखेंगे हम लोग, अगर जब हम लोग सुबह के समय में हमारे आंख जब खुलता है, हम सुबह के किरण को देखते हैं, सुबह को देखते हैं, एक नया दिन को देखते हैं, तो एक वचन हम लोग पढ़ेंगे जो उसी भजन संगीता 3 और 5 में लिखा है, मैं शांति से, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। तो ये वचन जो है मेरे प्रियो, जो हम लोग रात के समय में प्रार्थना करके सोए थे, प्रार्थना विनती करके सोए थे, वो प्रार्थना सुबह में एक वचन आपसे बातचीत करेगा जो वचन में लिखा है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। तो ये वचन जो है मेरे प्रियो, ये क्या बता रहा है कि जब हम लोग सुबह के समय में अपने आंखों को खोलते हैं, एक नया दिन को देखते हैं, एक नया समय को देखते हैं, एक नया रोशनी को देखते हैं, तो उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उसको धन्यवाद करना है कि प्रभु, जो रात को हम लोग प्रार्थना करके सोए थे, हमारे बच्चा, हमारे घर परिवार को, हमारे रिश्तेदार को तू संभाल के रखा, बचा करके रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम लोग जब सुबह के समय में हमारा आँख खुलता है उस समय प्रार्थना करना है कि प्रभु, आज हमारे बच्चों, हमारे पति, हमारे
गार्जियन, हमारे फैमिली के लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं तो उनके साथ रहना, उसके सहायता करना, मदद करना, और जहाँ कहीं भी जाते हैं प्रभु आप उन सभी को मदद और सहायता करना। घटना होने से, दुर्घटना होने से, समस्याओं से और हर एक प्रकार के रोगों दुखों से परमेश्वर आज मदद करना, सहायता करना, रक्षा करना, इस प्रकार से प्रार्थना करना है, इस प्रकार से विनती करना है। और परमेश्वर सुबह से लेकर के शाम तक पूरा सही सलामत से रखने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करना है और फिर से जब रात होगा उस समय भी प्रार्थना करना है। तो मेरे प्रियो, किस प्रकार से प्रार्थना करना है, आइए हम लोग एक और वचन को देखेंगे। दानियल का पुस्तक उसका 6ठा अध्याय और 10 वचन को हम लोग पढ़। तो यहाँ पर लिखा गया है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौटी कोठरी की खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हाँ मेरे प्रियो, जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, जब भी हम लोग परमेश्वर से विनती करते हैं, उस समय घुटना को जरूर टिकना है, क्योंकि बाइबल में एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का प्रिय दास है, और वे जो है प्रभु से 3 टाइम हर एक दिन वो 3 टाइम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। और वो प्रार्थना जो है अपने घुटने पर होकर के, अपने घुटने के बल होकर के वो परमेश्वर से 3 टाइम प्रार्थना किया करता था। और इसी प्रकार से मेरे प्रियो, हम लोगों को भी प्रार्थना करना है। जिसको प्रार्थना करने नहीं आता है, जो अभी प्रभु में नए नए हैं, किस प्रकार से प्रार्थना करना है, किस प्रकार से प्रभु से बातचीत करना है। तो ये प्रार्थना जो है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर से एक बात करना है। जैसे हम लोग एक दूसरे से सलाह लेते हैं, जिस प्रकार से हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर से भी रात के समय में बातचीत करना है, सुबह के समय में बातचीत करना है, दोपहर के समय में भी बातचीत करना है। हाँ मेरे प्रियो, प्रार्थना है परमेश्वर से बात करना। जिस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, उसी प्रकार से प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को हम लोग बात कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के वचन है। जो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। जय मसीह की। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।